नाम अभिलाषा सिंह है और इस यूथ इंटरनेशनल डे पे मैं सर से ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सर फेलियर तो आप बता रहे हैं कि वो यूथ फोकस्ड है, पर मैं जानना चाहती हूँ कि जो सोसाइटी जिस सोसाइटी में वो बच्चा रहता है, जहाँ पे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता है, तो वो सोसाइटी उसके लिए सक्सेस और फेलियर का डेफिनेशन सेट करती है। तो उसमें उस बच्चे को कैसे मैनेज करना चाहिए कि मतलब आप यूथ को तो आप एक वो गोल दे सकते हो, एक एम दे सकते हो, पर जो सोसाइटी जो उसके लिए फिक्स कर रही है कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लिया तो पास है, सक्सेसफुल है, वरना फेल है, तो उस पर आपका क्या कहना है? अभिलाषा ने जो अभी एक प्रश्न किया, यह जायज़ प्रश्न है। और जैसे कि बहुत सारे यूथ हैं इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। ऐसा नहीं कि आप लोग मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप लोगों में से ऐसा तो है नहीं कि 100/100% सभी लोग सक्सेस ही हो रहे हैं। कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सभी का सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग बैलेंस कर रहे हैं, आप लोग समझ भी रहे हैं चीज़ों को। बट ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि सोसाइटी और जो हमारे रिलेटिव्स हैं या पेरेंटल एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं बीच में आके टॉर्चरस एनवायरनमेंट एंड टॉक्सिस एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। और वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट से फिर हमारा जो हमने अपने आप को बैलेंस किया था वो फिर उसी लेवल पर आ जाता है कि यार क्या करें। इसलिए मैं आप लोगों को और यूथ को कुछ बताना चाह रहा हूँ जो आपको समझना चाहिए कि चाहे सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, रिलेटिव की एक्सपेक्टेशंस और कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशन, इनकी एक्सपेक्टेशन और इवन कि हमारे पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन ना हमेशा फिक्स नहीं रहती है। इट्स कीप चेंजिंग, ये हमेशा चेंज होते रहती है। कोई समय था जब हर एक माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाह रहे थे, तो उस समय ये कहते थे माँ बाप कि मेरे बच्चे डॉक्टर ही बनेगा या इंजीनियर ही बनेगा। अगर आज आप देखें तो आज माँ बाप की कुछ सोच या एक्सपेक्टेशन चेंज हुई है कि हाँ, उनका लड़का बिजनेस में भी जा सकता है। तो जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं, सोसाइटी की, कम्युनिटी की और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आपके साथ चेंज होते रहेंगे। तो यूथ को क्या चाहिए, या जो आज का जो युवा जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में है, कि वो सबसे पहले अपने आप को सुने। और क्योंकि अगर आप दूसरों की सुनते रहोगे और दूसरे की एक्सपेक्टेशन की बात करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका अपने आप का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और आपको क्या लगता है कि माना आप अपनी पेरेंट्स की या अपनी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर भी गए, आपको क्या लगता है जिस दिन आप वो अचीव कर लोगे तो उस दिन आपकी सोसाइटी आपको माला लेके आपका वेलकम करने वाली है, या आपको सोसाइटी उस दिन कुछ गिफ्ट करने वाली है, या आपके जो रिलेटिव्स हैं, चलो पेरेंट्स तो एक बार उनको खुशी भी होगी, लेकिन उसके बाद उस दिन आप देखिएगा कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन आपसे, आपकी फैमिली की, आपके रिलेटिव्स की, आपकी कम्युनिटी की फिर से होगी। तो ये एक्सपेक्टेशन आप फुलफिल कर ही नहीं सकते। ये एवर नॉट चेंजिंग और एवर चेंजिंग एक्सपेक्टेशन है। इट विल कीप चेंजिंग थ्रू आउट द लाइफ। आप आज उनको कुछ चीज़ें दे रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम कुछ और चीज़ें मांगते हैं। जैसे आप किसी जगह पर कोई हेल्थ कैंप लगाइए तो पहले उनको डॉक्टर चाहिए होता है कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। जब डॉक्टर चला जाता है तो उनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है कि दवा कहाँ है। जब दवा भी अगर आप उनको दे देते हो तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशन और चेंज होती है, वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कहाँ है। जब इन्वेस्टिगेशन भी आप कर लेते हो फिर कहेंगे कि हमें घर से ले जाओ और हमारा ऑपरेशन भी फ्री कराओ। जब आप सब कुछ कर दोगे ना तो उनकी नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन होगी कि ये सब चीज़ करा के अपने आप को स्वस्थ रख के हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, तो इसके लिए हमें कुछ ऑनरेरियम भी मिलना चाहिए। ऐसा हो रहा है, गर्भवती महिला को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने के 1400 रुपये मिलते हैं ना। ये है सोसाइटल एक्सपेक्टेंसी। तो इसलिए द मैसेज इज कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड लिसन योर हार्ट, लिसन योर एनालाइज्ड ब्रेन। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, एनालाइज्ड ब्रेन। ऐसा ब्रेन से मत सुनो अपने आप को जो कि आपके ब्रेन में जो आपके फैमिली ने, आपकी कम्युनिटी ने, आपकी सोसाइटी ने डाला है। आज आपके पास सोशल मीडिया है, आज आपके पास रिसोर्सेज हैं। यू आर द रिचेस्ट मैन, रिचेस्ट यूथ ऑफ द सेंचुरीज, क्योंकि आपके पास हर चीज़ का एक्सेस है। आप देखिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है। आप अगर आईएएस बनना चाहते हैं तो क्या आपके अंदर ये क्वालिटी है। आप लीडर बनना चाहते हैं तो क्या आपके अंदर, अपने आप को वे कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि आपने क्या सोचा है अपने लाइफ के लिए। अगर आप ये सोचेंगे, शायद जिस दिन आप वो बनेंगे, जिस दिन आप वो करेंगे, कोई आपसे खुश हो ना हो,
आप जरूर अपने आप से खुश हो गए। आपको किसी को, यू आर नॉट गोइंग टू बी आंसर एनीथिंग टू एनीवन, नाउ यू विल बी आंसरेबल फॉर यू। अगर आप फेल होते हैं तब भी आंसरेबल अपने आप के लिए रहेंगे, अगर आप पास होते हैं तब भी आंसरेबल अपने आप के लिए रहेंगे। तो सोसाइटी से, या देखिए हर एक जिस भी सोसाइटी में हम रहते हैं, हर कोई एक्सपेक्टेशन करना, ये एक सोसाइटल इंटरेस्ट होता है। दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, ये ह्यूमन टेंडेंसी, इसको यह समाप्त नहीं होगी। अगर तुम मेरे दोस्त हो, अगर कहीं से आ रहे हो तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन है कि आप मुझसे मिलोगे। अगर मेरा बर्थडे है तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप मुझे बर्थडे विश करोगे, क्योंकि तुम मेरे सबसे क्लोज दोस्त हो। मेरे घर वाले मुझे बर्थडे विश करें, ये सही बात भी है। तो एक्सपेक्टेशन ये होना सही है। सब लोग जो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे करेंगे, बिकॉज यू आर ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। लेकिन आपको अपने आप को सुनना होगा, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पर आप लोग अपना करियर की बात कर रहे हैं, अपना एम की बात कर रहे हैं, अपना गोल की बात कर रहे हैं। थैंक यू। इतना लोग